अभी मैं बिहार उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिला जो बिहार में पड़ता है बक्सर के रेलवे स्टेशन पे हूँ और बक्सर का युद्ध के बारे में सबने सुना है, इतिहास के किताबों में पढ़ा है। इस समय बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्र भी एक युद्ध लड़ रहे हैं, अपने भविष्य का युद्ध, और उनके युद्ध के बीच में राजनीतिक पार्टियों का साम दाम दंड भेद सामने आ रहा है। और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी के छात्र या रेलवे ग्रुप डी के छात्र नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लगभग सभी युवा लड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, यहाँ पे कुछ पत्रकार हैं, कुछ समाजसेवी हैं, कुछ कलाकार हैं और सभी क्षेत्र के अलग अलग लोग हैं, कुछ शिक्षक हैं। आज हम लोग इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले एक शिक्षक है, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मनीष तिवारी। आपका भी नाम मनीष है, मेरा भी नाम मनीष है। सच तक न्यूज में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि पटना में कुछ शिक्षकों के ऊपर एफआईआर हो गया है, क्या कहना चाहते हैं इस पे? ये अपनी गलती को छुपाने के लिए एफआईआर लोग कर रहा है और ये दबाने के लिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे एक समाजसेवी हैं, रामजी सिंह नाम है इनका और यहीं के हैं। सच तक न्यूज में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, ये बताइए कि जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? बिल्कुल नहीं, और छात्रों की आवाज़ को दबाने का यह प्रयास है। और खान सर समेत जितने भी खान सर इस बार इस लड़ाई में छात्रों की आवाज़ थे, और मैं सबसे पहले आपको और खान सर को विशेष धन्यवाद देता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव के दौरान आके और छात्रों की आवाज़ को उठाया। और खान सर, आपने जो कल जो मीटिंग हो रही थी, मैंने आपको लाइव देख रहा था, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप उतनी दूर से आके और छात्रों के हक के लिए आप लोग रात भर खड़े रहे। और मैं यह आपके माध्यम से यहाँ की सरकारों को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि छात्रों के आंदोलन को कोई दबा नहीं सकता है। टीचर पे एफआईआर करके मैं तमाम शिक्षकों से आग्रह करता हूँ, जहाँ तक खान सर की गिरफ्तारी की बात आती है या किसी भी शिक्षक की गिरफ्तारी की बात आती है, तो अगर गिरफ्तारी होती है तो पूरा बिहार नहीं पूरे देश के युवा सड़कों पे, छात्र सड़कों पे उतरेंगे। देखिए क्या हालत। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है शिक्षकों का है, लेकिन इस आंदोलन को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं लोगों का है। अगर शिक्षक नहीं होते ना, तो ये जितने भी स्टूडेंट हैं अनगाइडेड मिसाइल की तरह अनगाइडेड काम करते हैं और फिर वो आंदोलन कितना विकराल रूप ले लेता आप सोच भी नहीं सकते थे। जाट गुर्जर जितना आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, जो भी आंदोलन हुआ ना, उसमें सबसे भयानक रूप से ये छात्र आंदोलन हो जाता। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं शिक्षक रिक्वेस्ट करते रहे कि नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। इस वजह से नुकसान नहीं हुआ और शिक्षक पे ही एफआईआर कर दिया गया। पत्रकार हैं आप, बारीकी से इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो एनटीपीसी में जो हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है? मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहूंगा और इसी बात से तमाम लोग डिसाइड कर लेंगे कितना सही है कितना गलत है। चूंकि अश्नवी वैष्णव कहते हैं कि करोड़ों लोगों की परीक्षाएं एक साथ कंडक्ट करा के रिजल्ट देना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन वो एक बात का बस जवाब दे दें। जब जेईई मेंस का एग्जाम होता है, हर साल नीट का एग्जाम होता है, करोड़ों बच्चे बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? करोड़ों बच्चे बैठते हैं, टाइम से रिजल्ट आता है और सिलेक्शन भी ढंग से होता है। लेकिन वही जब एसएससी को वही एग्जाम कराना होता है, रेलवे को कराना होता है, तो गलती हो जाती है। सिर्फ एक कारण है, क्योंकि यहाँ पे सरकार को पैसा देना है और वहाँ पर बच्चे पैसा देते हैं। जेईई मेंस के एग्जाम में जब सिलेक्ट होते हैं बच्चे, तो वो पैसा देते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन यहां सरकार को पैसा देना है, इसलिए सारी चीजें सही तरीके से नहीं हो पाती। एक और चीज मैं कह देना चाहता हूं कि जब इस देश के 50 करोड़ से ऊपर लोग वोट दे सकते हैं हर चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो क्या 1 करोड़ बच्चे जो है एग्जाम नहीं दे सकते हैं? यानी इस देश में वोट देना महत्वपूर्ण है, पढ़ाई और परीक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे कुछ कलाकार लोग हैं, हमेशा अपने कला से जो है कटाक्ष करते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप तीनों का सच तक न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन लोगों ने एनटीपीसी के ऊपर कुछ गाना वाना लिखा है, हमने सुना है, उस गाने को गा के सुनाइएगा आप लोग। जरूर जरूर। एनटीपीसी हो गइल कसाई, एकर कटअफ निकलल बाई रामा, की करे खेलावाड़ सरकार हमनी से नौकरिया लागी ना रामा, की लागल बेरोजगार के ठापा कपारे नौकरिया लागी ना रामा। कलाकार है हम लोग, तो अपनी कला के माध्यम से और गीत के माध्यम से अपने छात्र भाइयों के लिए आवाज़ उठाए थे
और सरकार अब झुक रही है, लेकिन अभी सही से झुकी नहीं है और अच्छे से झुकी। अच्छा, एक और गीत लिखे हैं आप बता रहे थे, हाँ तो उसको भी गा दीजिए थोड़ा सा। अभी जो चक्का का जाम हुआ था उस सब रिलेटेड, एनटीपीसी के खीसी चाका जाम भइले मोदी जी, बदनाम भइले मोदी जी, पुलिस से पिटवा के पिठिया लाल कैले मोदी जी, कही के अधिकार लइका कमे पास कैले मोदी जी, उदास कैले मोदी जी, लइकन बेरोजगारवन में बांस कैले मोदी जी। ये हाल बा, बस बांस कर दिले बटे। बस अब मतलब कि अब ए पर हम का कहीं हमरा खुदे नहीं के समझ में आवत कि के गई आ कहाँ कहाँ बांस कैले बड़न और के बांस कैले बा। बाकी रौनी के गाना बहुत अच्छा रहलक। और बस यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं मोबाइल निकाले हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर एक पुलिस पीछे से आया तो जनसंख्या कितनी रहेगी कोई गारंटी नहीं है। समस्या यह है कि 12 करोड़ जनसंख्या बिहार का है और सिर्फ 90,000 पुलिस वाले हैं, जिसमें से 45,000 तो वीआईपी ड्यूटी में रहते हैं और 45,000 में 22,500 तो 22,000 तो 20,000 तो छुट्टी पे रहते हैं, हमेशा छुट्टी पे रहते हैं। आप बकिया जो थोड़ा बहुत रहते हैं 20-25 लोग लेके जो है ना सबको कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं हम डरे हुए हैं। अपना हक सही ढंग से अगर आप मांगिएगा तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी हम भी गलत कर देते हैं। जो उग्र प्रदर्शन हुआ उसका सपोर्ट हम लोग कहीं नहीं करते हैं और ना ही कोई करता है। अगर हम पटना के गांधी मैदान में बम चल रहा था और फिर भी हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा उसी गांधी मैदान में खड़ा होकर लगा रहे थे, उसमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे, जवान लोग थे और बहुत सारे युवा लोग थे। तो जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए हम लोग 5 लाख 6 लाख का भीड़ जो है पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हो सकते हैं, तो क्या अपने भविष्य के लिए वो लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं? जिस दिन हम लोग अपने भविष्य के लिए अच्छे ढंग से लड़ना शुरू कर देंगे, शायद उस दिन ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है, जो अंग्रेज चले गए और अंग्रेज़ों से ज़्यादा हमें लूट रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं। और 1947 में देश आज़ाद हो गया, लेकिन देश के 95% लोग आज़ाद नहीं हुए। आज अगर इस शहर का सबसे दबंग आदमी, सबसे पैसा वाला आदमी, सबसे पावरफुल आदमी थाने में जाता है तो उसका एफआईआर फ्री में होता ही है, साथ में 2-4 कप चाय भी मिलता है। लेकिन गरीब लोग जाते हैं तो उसको भगा दिया जाता है डांट के। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं नहीं तो कहीं देश आज़ाद है, ये बात सच है, लेकिन देश के लोगों को अभी पूरी आज़ादी नहीं मिली है। अगर मिली होती तो एक गरीब को भी वही हक मिलता जो एक अमीर को मिलता है। एक गरीब के लिए भी इंसाफ का दरवाज़ा वही होता है जो एक अमीर के लिए होता है। और एनटीपीसी के छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करने वाले नेताओं से पूछना चाहता हूं कि एनटीपीसी के छात्रों ने गलती किया तो उनका पीठ फाड़ दिया गया। आरा में सारा लॉज खाली हो गया है, बक्सर में लॉज खाली हो गया है, पटना में लॉज खाली हो गया, बच्चे डर के मारे घर भाग गए हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज में चले जाइए, वहाँ पे लॉज खाली हो गया। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जगहों पे लॉज खाली हो गया। बिहार के लगभग सभी जगहों पे बच्चे घर छोड़ के शहर में जहाँ भी पढ़ते थे वो छोड़ के घर चले गए हैं। तो बच्चों ने गलती किया तो प्रशासन लाठी डंडा लेके दिन और रात प्रयास किया और ज़बरदस्त कुटाई किया। फिर एनटीपीसी का अधिकारियों ने गलती क्यों किया? अगर वो गलती नहीं किए तो रिजल्ट रिवाइज के लिए क्यों तैयार हो गए? और अगर रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं तो यानी वो गलत किए, तो फिर उन अधिकारियों को घसीट के सड़कों पे कौन मारेगा? क्योंकि उनके वजह से ट्रेन जला, उनके वजह से बोगी जली, उनके वजह से आरा स्टेशन पे इंजन फूंक दिया गया, उनके वजह से श्रमजीवी एक्सप्रेस का 8 बोगी फूंक दिया गया, और कहीं नहीं तो कहीं उनकी गलती थी। तो छात्र गलती करे तो उनका पीठी मार के फाड़ दिया जाता है, तो अधिकारी गलती करे तो उसके साथ क्या किया जाएगा? जरा इस देश के नेतागण हमें बताने का प्रयास करें, और हो सके तो जो अत्याचार हो रहा है छात्रों पे वो ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। और एक और विनती है कि खान सर जैसे जितने भी शिक्षक हैं उन पे जो एफआईआर हुआ है उसे तत्काल वापस लिया जाए, तत्काल वापस, वरना फिर अगर कुछ छात्र उग्र प्रदर्शन करेंगे तो उसके लिए कौन होगा दोषी? फिर आप
ढूंढ नहीं पाइएगा और कितने लोगों के ऊपर एफआईआर कीजिएगा, कितने लोगों को जेल में डालिएगा, समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गिट्टू तिवारी नाम हुआ मेरा। अच्छा, एनटीपीसी के रिजल्ट पे क्या कहना चाहते हैं? और जिस तरीक़ा से अभी आक्रोश है हमारे छात्रों के बीच, और जिस तरीक़ा से पुलिस के द्वारा उस पर अत्याचार किया जा रहा है, यही गलत हो जाता है, यही हम गलत समझ जाते हैं। पुलिस एक मोहरा है जिसे ऊपर से प्रेशर दिया जाता है। कहा जाता है कि आपको आंसू गैस छोड़ना है तो ही पुलिस छोड़ता है। अगर कहा जाएगा नहीं छोड़ना है, चाहे छात्र आपको मार के पीट के कूच के छोड़ दे, आपको इधर से डंडा चार्ज नहीं करना है, पुलिस डंडा चार्ज नहीं करती है। और ये इतिहास उठा के देख ले। हाँ, देखिए, बिहार में छात्र राजनीति की उपज है, लालू जी थे, नीतीश जी हैं। ये लोग नहीं चाहते कि छात्र किसी भी प्रकार से एकजुट हो, और एक आंदोलन जो जेपी आंदोलन था उसके बाद बिहार में कोई भी आंदोलन नहीं हुआ। ये लोग इस कदम को ऐसे कर रहे हैं कि छात्र बिखर जाए, छात्र कोई भी आंदोलन ना करे, छात्र बेरोजगार रहे, जय श्री राम बोलते रहे। नहीं, देखिए फिर ये आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ये गलत डायरेक्शन पे जा रहा है। जय श्री राम बोलना गुनाह नहीं है, और अगर कोई बोल रहा है जय श्री राम तो अच्छा काम कर रहा है, उसमें हम लोग कहीं इंटरफियर नहीं करना चाहते हैं और ना ही इंटरफियर करेंगे। यही चीज़ें जो जैसे हम लोग यहाँ पे जाते हैं उसका फ़ायदा वहाँ पे बैठे हुए लोग उठा लेते हैं कि देखो वहाँ पे देशद्रोही सब इकट्ठा हो गया सब, और हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हम लोग जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। तो ये चीज़ें, ये बात सच बोले कि छात्र को वो लोग नहीं, हर पार्टी के पास जो है ना स्टूडेंट विंग्स होता है, हर पार्टी के पास, लेकिन छात्र जो है इकट्ठा ना हो इसके लिए स्टूडेंट विंग्स होता है। अगर स्टूडेंट विंग्स सही से काम करता तो शायद छात्रों को समस्या। हाँ बोलिए। इससे पहले जब जेपी आंदोलन हुआ था, उससे पहले देश में छात्र संगठन नहीं हुआ करता था, और उसी के बाद बना। उसके बाद जेपी आंदोलन के बाद सारे नेताओं को पता चल गया कि जो छात्र हैं अगर एकजुट रहे तो हमारी सत्ता बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। इसके एवज में सारे दलों ने छात्र संगठन बनाया, और सभी लोग अपनी अपनी जाति धर्म के आधार पर छात्रों को तोड़ तोड़ के अलग अलग हिस्सों में रखे, जिसका खामियाजा आज छात्र भुगत रहा है। अच्छा, ये बताइए आप लोग, सभी लोग बताइए कि जो शिक्षकों पे एफआईआर हुआ है, सभी लोग बताइएगा क्या वो सही हुआ या गलत हुआ? ये सब गलत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, शिक्षक को आप नहीं समझ रहे हैं, बिहार के शिक्षकों को वेतन नहीं दे रहे हैं, वो क्या पढ़ाएगा? शिक्षक जाके बोला है, कौन शिक्षक बोला है कि जाओ तोड़फोड़ कर दो, आगजनी कर दो? मैं बता रहा हूँ कि जब छात्र आंदोलन बोल देगा, शिक्षक अगर खुलेआम मैदान में उतर जाएगा तो दिल्ली केंद्र सरकार के पास जेल में भरने के लिए जगह नहीं बचेगी। बिल्कुल, शिक्षक अपने बच्चों को समझाता। इसमें राजनीति कैसे हो रहा है? बिहार में सरकार डबल इंजन की है, लेकिन दोनों इंजन जो है ना, एक आगे लगा है तो एक पीछे लगा है, एक आगे खींचता है तो एक पीछे खींचता है, ये सच्चाई है। तो अब जो है सरकार की, केंद्र वाली सरकार की फजीहत जबरदस्त तरीके से इसका प्रयास जो है यहाँ पे राज्य सरकार कर रहा है, और इसीलिए जो है ना बच्चों पे लगातार लाठीचार्ज कराया जा रहा है। और खान सर जैसे शिक्षकों पे एफआईआर किया जा रहा है। सबको पता है कि खान सर जैसे शिक्षक पे एफआईआर होगा तो फजीहत केंद्र सरकार की होगी। तो केंद्र सरकार में बैठे बुद्धि विवेक वाले नेता थोड़ा सा समझे, और हो सके तो शिक्षकों पे जो फर्जी एफआईआर हुआ है उसे वापस लिया जाए, और एनटीपीसी के छात्रों का मांग मानते हुए एनटीपीसी बोर्ड में जो भी अधिकारी, जो नया बोर्ड गठन हुआ है वो अधिकारी निर्णय लें, और जो गलत है उन अधिकारियों को सजा दे। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और अभी मैं उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बॉर्डर है, वहाँ पे एक ज़िला है बिहार में जिस ज़िला का नाम है बक्सर, उसी के रेलवे स्टेशन पे हूँ, और यहीं से एनटीपीसी के छात्रों के हक में, खुल के मैं बोल रहा हूँ, हक में मैं आवाज़ उठा रहा था। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।